काठमांडू के एक पर्वत के नीचे एक बहुत पुरानी होटल थी। एक नज़र में ही समझ आ जाता था कि यह किसी समय काफी सुंदर था, लेकिन लंबे समय से लापरवाही और उपेक्षा के कारण यह जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। अगर कुछ और दिनों तक ऐसा ही चलता रहता तो शायद यह अचानक ढह जाता। होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। एक समय तो उनमें शेर जैसी ताकत थी, लेकिन आज वह बुढ़ापे के हाथों अपनी जान देकर आखिरी समय के इंतजार में दिन गिन रहा था। वह पूरे दिन छड़ी लेकर घूमता रहता था और जितना हो सके यात्रियों की निगरानी करता था। होटल का अन्य रखरखाव उसकी पत्नी को करना पड़ता था। यात्रियों के रहने के लिए सभी व्यवस्थाएं वही करती थी। एक दिन शाम के वक्त जब अंधकार धीरे धीरे गहराता जा रहा था, उसी समय एक गाड़ी होटल के दरवाजे के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने अपने होंठ भींचे और बोल पड़ा, सर लीजिए, आखिरकार मैंने आपको होटल तक पहुंचा ही दिया। ड्राइवर तुरंत कार से नीचे कूदा और कार का दरवाजा खोलकर बोला, आइए सर, हम होटल पहुंच चुके हैं। कार का दरवाजा खोलते ही एक नौजवान युवक बाहर निकला। उम्र 30 के आसपास। सुंदरता उसके कपड़ों से देखी जा सकती थी। उसका नाम था शौर्य प्रताप सिंह, मुंबई का निवासी, पेशे से वकील। शौर्य कार से बाहर निकला और होटल पर नजर डाली। होटल को देखकर मन अचानक क्रोधित हो गया। वह इसे कतई होटल नहीं मान पा रहा था। अगले ही पल उसे फिर एहसास हुआ, वह यहाँ अपना पूरा जीवन बिताने नहीं आया है, केवल एक रात का मेहमान है। वो किसी भी प्रकार से बस रात्रि व्यतीत किया जा सके, यही जरूरी था। दोपहर के समय वो होटल को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। शौर्य को चुप देखकर ड्राइवर ने कहा, सर होटल मिल गई है, क्या मैं गाड़ी से सामान उतार सकता हूँ? शौर्य ने कहा, हाँ रख दो। ड्राइवर ने गाड़ी से एक सूटकेस निकाला और होटल के सामने रख दिया। शौर्य ने कहा, क्या तुम तुरंत चले जाओगे? ड्राइवर ने कहा, हाँ, आप होटल तक पहुंच गए हैं, अब मेरी क्या जरूरत? शौर्य ने फिर कहा कि क्या होगा अगर मुझे होटल में जगह नहीं मिली? अगर तुम भी चले गए तो मुझे सड़क पर बैठकर रात गुजारनी पड़ेगी। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, ठीक है सर, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। आप यह पता लगाकर आइए कि होटल खाली है या नहीं। दरअसल मुझे खाली कार लेकर दोबारा इसी रास्ते से लौटना होगा। देर रात हो गई है, इसलिए मैं परेशान हूँ। शौर्य होटल के मुख्य द्वार की ओर 2 कदम बढ़ा। दरवाजे की दरार से अंदर रोशनी देखकर उसने दरवाजे को हिलाया। अंदर से एक पुरुष की आवाज आई, कौन? शौर्य ने उत्तर दिया, आप मुझे मेरे नाम से नहीं पहचान पाएंगे, कृपया थोड़ा दरवाजा खोलिए। फिर उसी पुरुष की आवाज सुनाई दी, देखो जी, इतनी रात को कौन दस्तक दे रहा है? शायद कोई यात्री आया है, दरवाजा खोलो जरा। कुछ ही देर में एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और शौर्य के सामने खड़ी हो गई। शौर्य ने कहा, रात के लिए आपके होटल में मुझे आश्रय चाहिए। उस औरत ने कहा, इतनी रात को कहां से आ गए बेटा? शौर्य ने कहा, मुंबई से। उसने फिर कहा कि मुझे नहीं पता आपके होटल में कमरा खाली है या नहीं, पर फिर भी आपको कुछ व्यवस्था करनी होगी। बुढ़िया ने छोटे से कमरे की जंजीर खोली और बोली, देखो, तुम्हें कोई कष्ट तो ना होगा? शौर्य दरवाजे पर खड़ा हो गया और अंदर झांक कर बोला, नहीं, मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है। घर में प्रवेश करते हुए शौर्य ने ड्राइवर को विदाई दी। थोड़ी ही देर में होटल का मालिक छड़ी पटकता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ। मालिक ने शौर्य से बात करते हुए उसे एक के बाद एक उस होटल के बीते दिनों की कई कहानियां सुनाई। शौर्य दिन भर की यात्रा से थक गया था, लेकिन बूढ़े आदमी के सरल व्यवहार और दयालु शब्दों से वह काफी प्रभावित हुआ। अपनी अनिच्छा के बावजूद वह देर रात तक उनकी कहानी सुनता रहा। रात के 10 बजे होटल के मालिक की पत्नी खाने की थाली लेकर शौर्य के कमरे में आई और उसे बेटे की तरह खाना खिलाया। खाने के बाद बूढ़ी औरत ने बातचीत के क्रम में पूछा, कल चले जाओगे बेटा? शौर्य ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बस कल दोपहर तक यहाँ हूँ। बूढ़ी औरत ने पूछा कि तुम किस ओर जाओगे बेटा, और क्या तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हो? शौर्य ने जवाब दिया कि मैं काठमांडू जा रहा हूँ, घूमने के लिए नहीं, बल्कि एक खास मकसद से जा रहा हूँ। काठमांडू में ड्रैकुला की हवेली में जाना है। ड्रैकुला की हवेली का नाम सुनकर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर अचानक उदासी की काली छाया आ गई। फिलहाल उसने खुद को थोड़ा संभाला। वह कुछ देर तक चुप रही और बोली, मैंने सुना है कि कोई भी इंसान गलती से भी ड्रैकुला की हवेली के आसपास भी नहीं भटकता, तो तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? मेरा तो सुझाव है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। वहीं शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या वह भूतिया हवेली है?
बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि क्या पता, पर लोगों के मुंह से सुनने में आता है कि वहां दिन में भी भेड़ियों का झुंड भटकता रहता है। उनके चेहरे बहुत ही भयानक दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वहां पिशाच मंडरा रहे हों। सौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि खतरा तो हवेली के बाहर है ना, अंदर तो नहीं। मुझे भी तो उस हवेली के बाहर नहीं भटकना, बल्कि मुझे उस हवेली के अंदर जाना है। वह औरत आगे बोलती है कि मैंने तो सुना है कि हवेली के बाहर से कहीं ज्यादा खतरा हवेली के अंदर ही है। वह साधारण हवेली नहीं है। शौर्य ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी बस अफवाह है। बूढ़ी औरत ने कहा कि भले अफवाह हो, लेकिन तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है। शौर्य ने कहा, काउंट ड्रैकुला ने मुंबई में एक होटल खरीदा है। जैसे ही काउंट ड्रैकुला का नाम उसके कानों में गया, उस बूढ़ी औरत का पूरा शरीर कांप उठा और तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया। शौर्य ने आगे कहा, काउंट ड्रैकुला की संपत्ति खरीदने में मेरी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। अचानक महिला ने पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारा उनसे सीधा संपर्क हो चुका है? दोस्तों, इस कहानी का आगे का भाग मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।